कामता क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन है। मैं कामता प्रसाद आप सभी का अपनी YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए जो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है उसे देखेंगे। इसको देखने के उपरांत आपको पता चल पाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है। और इसके माध्यम से आप कम से कम परिश्रम करके अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह वीडियो। तो आइए देखते हैं। गद्य हेतु जिन पाठों को शामिल किया गया है उनमें पहला पाठ है हमारा मित्रता। मित्रता के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा पाठ है ममता और ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा पाठ है भारतीय संस्कृति जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा पाठ है अजंता जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो गद्य में आपको 4 ही पाठ पढ़ना है। उनमें से मित्रता रामचंद्र शुक्ल, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आपको केवल 4 ही पाठ पढ़ना है। इसलिए इन पाठों का नाम और इनके लेखक का नाम भली भांति आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। काव्य हेतु जिन पाठों का संकलन हुआ है, यानी जो पाठ सम्मिलित किए गए हैं इस बार की परीक्षा पाठ्यक्रम में 2023 के लिए, तो उनमें देखेंगे पहले कवि हैं हमारे सूरदास, जिन्होंने जिनकी पद शीर्षक से कविताएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। दूसरे कवि हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी धनुषभंग और वन पथ पर शीर्षक से कविताएं संकलित हैं। तीसरे हैं रसखान की जो कविताएं संकलित की गई हैं पाठ्यक्रम में सवये तथा कवित्व के नाम से। चौथे कवि हैं बिहारी लाल के जो दोहे संकलित किए गए हैं भक्ति और नीति के नाम से संकलित किए गए हैं। अगला पाठ है सुमित्रानंदन पंत का, यानी अगले कवि हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत और इनकी कविता जो सम्मिलित की गई है इस बार के लिए वो चींटी है। अगली काव्यत्री है महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा की जो कविता संकलित है वह है हिमालय से। रामनरेश त्रिपाठी की स्वदेश प्रेम कविता, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर है। अशोक वाजपेयी की कविता भाषा एकमात्र अनंत है। इसी प्रकार श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी। ये कविताएं काव्य हेतु पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। संस्कृत के लिए देखेंगे। संस्कृत में जो हमारे पाठ सम्मिलित किए गए हैं उनमें से पहला पाठ हमारा वाराणसी है। दूसरा वीरः वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धः ग्रामीणः, देशभक्त चंद्रशेखरः, आरुणि श्वेत केतु संवादः। इसके बाद भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी 7 पाठ सम्मिलित किए गए हैं। तो इन 7 पाठों के नाम याद रखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि संदर्भ सहित इनका अर्थ लिखना होता है। इसलिए इन पाठों के नाम जरूर याद रखें। पुनः एक बार देख लेते हैं संस्कृत के पाठ। पहला पाठ है वाराणसी, वीरः वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धः ग्रामीणः, देशभक्त चंद्रशेखरः। इसके बाद आरुणि श्वेत के संवाद, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणी, ये 7 पाठ सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी रसचंद्र अलंकार। रस में हास्य एवं करुण रस, अलंकार में उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, छंद में सोरठा एवं रोला छंद। आगे है हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना के तत्व। आगे बढ़ते हैं। शब्द रचना के तत्वों में क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, समास में द्वंद्व समास एवं द्विगु समास। इसके बाद तद्भव एवं तत्सम तथा पर्यायवाची शब्द। अब संस्कृत व्याकरण में देखना है। संस्कृत व्याकरण के लिए जो सम्मिलित किया गया है वह है संधि। संधि में आपको केवल यण संधि पढ़नी है। शब्द रूप में
फलमति, मधु एवं नदी, ये 4 शब्द रूप आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। धातु रूप में पठ एवं हस धातु। इसके अतिरिक्त खंडकाव्य, जो भी आपका क्षेत्रीय खंडकाव्य है वो, और इसके अतिरिक्त अंत व्यवस्था है निबंध। तो आपके पाठ्यक्रम में ये चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए और समझ लेना चाहिए। क्या इसको देखने के उपरांत आप समझ पाएंगे हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। इतने पाठ्यक्रम को तैयार करके आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।